हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पहले बात किया था आपसे, साइंस का मैंने सेट डाल रखा है, सेट 1 से सेट 3 तक। मैं बात कर रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 की बात कर रहा हूँ। आज पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश, और एकदम मस्त तरीके से हम पीवाईक्यू करेंगे। पीवाईक्यू मतलब सेट हम बात कर लें 2024 में सेट 5 तक हमें पूछे गए हैं, 1 से 5 तक के सेट बनाए गए हैं। उसके 3 सबसेट्स हमारे बनाए गए हैं। सेट 1 के 3 सबसेट्स हैं, तो क्वेश्चन सफल करके हैं। तो आज बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे इंग्लिश की बात करने जा रहे हैं। सीरीज आपका नंबर ये है, क्वेश्चन पेपर कोड आपको 2/1/1 दे हमें दे रखा है। तो इसमें हम जो बात करेंगे वो ग्रामर सेक्शन की बात करेंगे। इसी बात करेंगे ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन के सारे वीडियोस डाले जाएंगे आपके, अभी से लेकर जो 5 सेट हमारे आए हैं उसमें सारी बातें हम आपसे क्या करेंगे, एक एक करके करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और एक चीज और, ये भी जो चीजें आप कर रहे हो, ये सारी चीजें हम कैसे करवा रहे हैं, आप एक बात ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश के क्वेश्चन जैसे एक हैं तो उससे रिलेटेड मैंने 4-5 क्वेश्चन और डाल रखे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। लास्ट मोमेंट में जो आपको करना है वो क्या करना है, वो आपको यही करना है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके जाना है। थोड़ा सा रूल्स हमें देख लेना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी आपके लिए क्या है, ये बेस्ट है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये रूल्स भी बता रहे हैं, साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, जिसमें आपकी क्या हो जाएगी, एक प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी, जो आपके एग्जाम के लिए काफी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, मस्त होकर तैयारी करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर क्या, फर्स्ट। वैसे तो ये ग्रामर का सेक्शन हमारा बताया गया है कि 20 मार्क्स का हमसे पूछा जाएगा, तो हम इसी में बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, कह रहा है फिलिंग, हमें कह रहा है कंप्लीट करना है, कोई 10 क्वेश्चन करना है। जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको कितने क्वेश्चंस करने होंगे, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। 12 क्वेश्चन आपको क्या है, दिए होंगे, ठीक है ना। जिसमें से अगर मैं बात कर लूं, पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो क्या कर रहा है, हमें करना है फिलिंग द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। हमें क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड लेना है, ब्रैकेट में जो भी दे रखा है, फॉर द गिवन प्रोपोर्शन ऑफ द लेटर। जो भी हमें लेटर दे रखा है उसका हमें करेक्ट फॉर्म लेना है। सेंटेंस पढ़ते हैं एक बार। इन रिस्पॉन्स टू योर क्वेरी, क्वेरी के रिस्पॉन्स में हम बात कर रहे हैं, द डॉक्यूमेंट दैट आवर कंट्रीज सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स हैज बीन अटैच्ड। देखो एक बात ध्यान दो, बड़ा ही टफ अंग्रेजी यहाँ पे पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है, कह रहा है इन रिस्पॉन्स टू योर। टफ का मतलब क्या, वर्डिंग कुछ ऐसी दे रखी है, समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, बट आपको बेसिक अगर अंग्रेजी आ रही है तो आप एक बात समझ सकते हो कि सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव की बात कर रहा है। सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव का मतलब क्या, जो भी प्लानिंग हमारी फ्यूचर प्लानिंग होती है उसको सस्टेन करने की एबिलिटी, सस्टेन करने की क्या एबिलिटी, और उसके इनिशिएटिव मतलब उसको स्टार्ट करने के लिए हैज बीन अटैच्ड टू योर कंसिडरेशन। ये अटैच कर दिया गया, आपने कंसिडरेशन में क्या कर दिया गया है, अटैच कर दिया। टूटी फूटी भाषा में अगर बोले तो ये बात हमें यही समझ में आ रहा है कि आपके क्वेरी के जो रिस्पांस में हमने बात किया, डॉक्यूमेंट जो हमारी कंट्री का है उसको क्या कर दिया गया है, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव के लिए क्या कर चुका गया है, अटैच कर चुका है आपके कंसिडरेशन के साथ, जो भी आपने बताया था उसके साथ। तो यहां पे डॉक्यूमेंट्स की बात किया, किसी बात किया है, डॉक्यूमेंट्स की बात किया। अब डॉक्यूमेंट है क्या हमारा, हम जानते हैं डॉक्यूमेंट जो है वो क्या है, सिंगुलर है। वो क्या है, सिंगुलर है। जब डॉक्यूमेंट सिंगुलर है तो इससे रिलेटेड जो यहाँ पे दैट यूज हुआ है वो इसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे सिंगुलर के लिए आप क्या लगाओगे, यहाँ पे एक्सप्लेन्स लगाओगे। क्या लगाओगे, एक्सप्लेन्स। क्यों लगाओगे, अब इसका बेसिक रूल अगर हम समझना चाहें तो हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो 2 से 3 टेंसेस आपके पेपर में देख रहा हूं मैं, जितने भी पीवाईक्यू के क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 से 3 टेंस आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इंपॉर्टेंट है, एक बात कर लें हम आपसे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपसे इंपॉर्टेंट है, और एक पास्ट इंडेफिनिट। ये 3 टेंसेस के आसपास हमारा क्या हो रहा है, क्वेश्चन घूम रहा है। तो यहाँ पे जो बातें हम कर रहे हैं आप जानते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर लें। किसकी बात कर लें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम बात कर लें तो आपने जब इसको पढ़ा तो इसमें ये बताया गया है कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब क्या, पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करें तो सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में क्या लगाते हैं, यस या यस। लेकिन कब, जब यहां पे हम बात कर लें सब्जेक्ट हमारा थर्ड फॉर्म होगा। कौन सा होगा, थर्ड फॉर्म, मतलब थर्ड पर्सन होगा। जैसे थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है, अब देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, थोड़ी सी बेसिक बातें आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं, मैं फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा हूं तो आई, मैं उसमें इंक्लूड हो गया, मैं उसमें क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। वी, हाँ आप भी उसमें क्या हो गए, इंक्लूड हुए। जहां पे अपने की बात इंक्लूड कर दे रहा है वो कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है। यू, मैं बात कर रहा हूं, तुम्हारी बात कर रहा हूं, तो जब मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं तो अपने से अलग बात कर रहा हूं तो वो कौन सा हो गया, सेकंड पर्सन। लेकिन जब मैं बात कर लूं, अपने बीच में बात करें लेकिन किसी बात करें वह,
तो वह या वे, ही या दे, तो वहां पे हमारा क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। क्या हो गया, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन जितने भी होते हैं, थर्ड पर्सन के साथ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये यस या ईएस लगाते हैं। अदरवाइज जो भी हमारे आते हैं, मतलब मैं बोल सकता हूं एक तरीके से सिंगुलर के साथ यस या ईएस लगाते हैं और प्लूरल के साथ यस या ईएस लगाते नहीं है। तो ये बातें आपको क्या समझ में आई कि यहाँ पे यस या ईएस हमारा नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये तो स्ट्रक्चर रहा। इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने यहां बनाया कि डॉक्यूमेंट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो यहां पे एक्सप्लेन के साथ क्या लगेगा, एक्सप्लेन्स होगा। क्या होगा, एक्सप्लेन्स होगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स हमारा क्या हो रहा है, ऑलरेडी इससे रिलेटेड हो रहा है। मैंने इंडिफिनिट में ही क्यों बनाया, क्योंकि देखो इंडिफिनिट में कौन सा बनता है, जो हैबिचुअल एक्शन है, कोई रूल्स है, कोई रेगुलेशंस है, कोई ऐसी चीजें हैं जो हमेशा हो रही हैं। तो इन चीजों को हम जो बना रहे हैं वो हम किस में बना रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना रहे हैं। किस में बना रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हमारे समझ से बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यहां पे एक्सप्लेनेशन ये लिखा गया है, द वर्ब एक्सप्लेन यूज्ड इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही बात कर रहा है। ये एग्री कर रहा है विद द सिंगुलर सब्जेक्ट डॉक्यूमेंट। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट डॉक्यूमेंट से रिलेट कर रहा है तो हम जो बनाएंगे वर्ब में वो भी क्या करेंगे, यस या यस लगाएंगे। हमारी समझ से आपको बातें क्लियर है। चलिए इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पे हमारा क्या है, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डाल रखे हैं। देखो यहां पे ध्यान से करा, देयर आर सम नाउन्स दैट आर यूज्ड एज ए सिंगुलर, वो सिंगुलर की तरह यूज किए जाते हैं। और हमें पता होना चाहिए कि वो नाउन्स कौन कौन से हैं। कभी कभी हमसे कंफ्यूजन में वो क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। तो वो नाउन्स हमारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, बट यूज किस तरह किए जाते हैं, वो सिंगुलर की तरह यूज किए जाते हैं। ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं बात कर लूं, लगेज की बात कर लूं, हमेशा ये सिंगुलर में ही यूज किया जाएगा। लगेजेज नहीं बनाएंगे जब भी सेंटेंस में होगा। बैगेज की बात कर लें, बैगेजेज नहीं, बैगेज सिंगुलर में। एविडेंस, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, और हम नॉलेज की बात कर लें। यहां इंफॉर्मेशन के बाद हम बात कर लें नॉलेज की, स्टेशनरी की बात कर लें, सीनरी की बात कर लें, फर्नीचर की बात कर लें, परसेंटेज की बात कर लें, न्यूज की बात कर लें, इक्विपमेंट की बात कर लें, पोएट्री की बात कर लें, मशीनरी की बात कर लें, फ्यूल, कन्फेक्शनरी या पोट्री की बात कर लें। ये सारे हमारे किस तरह यूज किए जाते हैं, एज एन सिंगुलर के फॉर्म में ही हमारे यूज किए जाते हैं। होता अनकाउंटेबल है, बट इसको यूज किस तरह करते हैं, एज एन सिंगुलर के फॉर्म में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहां पे जो देखो कभी कभी सेंटेंसेस जो हमारे पेपर में पूछे गए ना, ये इंफॉर्मेशन से रिलेटेड पूछे गए। तो ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन वाला हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। फर्नीचर वाला आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे यहां पे इन चीजों का मैंने एग्जांपल बता रखा है, द पोएट्री ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर की जो पोएट्री है, पोएट्री ऑफ शेक्सपियर की जब हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना यहां पे हम किस तरह यूज करेंगे। बात किसकी किया था, देखो मैंने अभी बताया कुछ देर पहले कि जो पोएट्री होता है, पोएट्री किस तरह लेते हैं, सिंगुलर के फॉर्म में लेते हैं। जब सिंगुलर लेते हैं तो यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब हमारा यूज होगा वो भी कौन सा होगा, आर नहीं होगा, कौन सा होगा, इज होगा। क्या होगा, इज। अब आगे पढ़ने की तुमको जरूरत ही नहीं है, जो तुमने बेसिक पढ़ लिया है, थोड़ा सा एक बार दो बार आपने रिवीजन कर लिया तो 15 तारीख के पहले आपका क्या हो जाएगा, पेपर सही हो जाएगा। यहां बात कर ले, द न्यूज ऑफ डिमाइस ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर रहा है। डॉक्टर अब्दुल कलाम हैज, यहां पे क्या लगेगा, देखो हैज है में हम बात कर लें, हमारा हैज ही लगेगा। क्या लगेगा, हैज लगेगा, क्योंकि यहां पे हम बात करें न्यूज की बात करें, लेकिन न्यूज हमारा होता अनकाउंटेबल है, बट हम इसको करते क्या है, यहां पे हम यूज करते हैं एज एन सिंगुलर फॉर्म के रूप में हम यूज करेंगे। जो भी हमारा वर्ब होगा तो यहां हैज सही होगा, हैव सही नहीं होगा। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे बात कर लूं, यहां देखो एक वर्ड लिखा है एगहेस्ट। एगहेस्ट का मतलब ये होता है भौचक्का हो जाना। ठीक है ना, यहां पे अचंभित हो जाना, उससे मतलब है। बट इससे कोई मतलब नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तभी इसकी जरूरत आपको नहीं, मैंने बता दिया। वैसे ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन, तो यहां एन इंफॉर्मेशन जो लगा है यहां पे यस हमारा लगेगा नहीं। ठीक है ना। इसी तरीके बात कर लें, राजेश सोल्ड सम फर्नीचर, तो यहां पे भी यस हमारा लगेगा नहीं। तो ये हमारे क्या है, हमें पता होना चाहिए कि ये जो हमारे दिए गए हैं वर्ड अनकाउंटेबल नाउन के, उसमें यस हमारा लगता नहीं है। तो ये रूल्स आपको ध्यान चाहिए। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, कह रहा है रीड द गिवन सेंटेंसेस। हमें रीड करना है सेंटेंसेस को और क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है, आइडेंटिफाई किसको, एरर को, एंड सप्लाई द करेक्शन इन द सेंटेंसेस। आइडेंटिफाई करना है एरर को और करेक्ट सेंटेंसेस भी हमें क्या करने हैं, साथ ही साथ बताने हैं। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है यूनिकली फ्लेवर्ड डिश। यूनिकली फ्लेवर्ड डिश का मतलब क्या हो गया, यहां पे कुछ अच्छे डिश की बात करें जो हमारा एकदम यूनिक है, जो कैसा है, यूनिक है, और उसका फ्लेवर भी कैसा है, अलग है। ठीक है ना। वॉज इंटरेस्टिंगली इनफ टू कैप्चर
कैप्टिवेट माय टेस्ट बर्ड। यहां पे बोल रहा है कि ये इंटरेस्टिंगली इनफ था। इंटरेस्टिंगली इनफ, अब ये होता क्या है, ये तो एक फ्रेज है हमारा, इडियम्स में हम बात कर लें, इसका मतलब ये होता है कोई भी बात बहुत दिलचस्प ढंग से जब आप बताते हो तो यूज करते हो इंटरेस्टिंगली इनफ। लेकिन ये जो इंटरेस्टिंगली इनफ यूज हुआ है वो कहां, बीच में यूज हो गया है। अब बात ध्यान देना कि बात किसकी कर रहे हैं हम, डिश की बात करें, किसी बात करें डिश की। डिश है क्या हमारा, हमें पता होना चाहिए, डिश हमारा नाउन है, डिश हमारा क्या है, नाउन है। जब नाउन है तो नाउन को एक्सप्रेस करने के लिए यहां पे हम एडवर्ब का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो एडवर्ब होता है हमारा, एडवर्ब क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर, नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब अगर इसका कोई क्वालिफाई करता है या इसके बारे में बताता है तो वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। क्या होता है, एडवर्ब। तो यहां नाउन को अगर क्वांटिफाई कर रहा है या इसको बता रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो यहां इंटरेस्टिंगली ना होकर यहां पे क्या होगा, यहां इंटरेस्टिंग होगा। क्या होगा, इंटरेस्टिंग। सर मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि इंटरेस्टिंग आपने बता दिया, ये बताइए कि इंटरेस्टिंगली इनफ कैसे होगा। तो चलिए वो भी देखते हैं हम साथ ही साथ कि इंटरेस्टिंगली इनफ हमारा जो होता है, मैंने अभी बताया कि दिलचस्प ढंग से या कुछ बातों को बताने के लिए जो अलग बातें हैं उसको हम क्या करते हैं, इंटरेस्टिंगली इनफ का यूज करते हैं। एडवर्ब इंटरेस्टिंगली इनफ हमारा यहां पे तो इनकरेक्ट है, जो कि बताया हमें क्या यूज करना है, इंटरेस्टिंग का यूज करना है। तो हमने यूज कर लिया एडजेक्टिव को जो डिस को डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना। और यहां पे अगर ध्यान दो, इंटरेस्टिंगली इनफ जो हमारा, यहां बात कर लें, जैसे सेंटेंस एग्जांपल में, इंटरेस्टिंगली इनफ द कंपनीज मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट वाज इनिशियली इंटेंडेड एज ए साइड प्रोजेक्ट। जो कंपनी का हमारा मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था वो इनिशियली क्या हो गया, साइड प्रोजेक्ट के रूप में भी हमारा क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि कंपनी का जो सक्सेसफुल प्रोडक्ट है हमारा वो क्या हो रहा है, साइड प्रोजेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो बातें आपको समझ में आ रही हैं। इंटरेस्टिंगली इनफ है क्या हमारा, ये किसी भी बात को दिलचस्प ढंग से कुछ अलग बातों को बताने के लिए यूज किया जा रहा है। और कब यूज किया जा रहा है, पहले यूज किया जा रहा है या बाद में यूज किया जा रहा है। बीच में जब यूज कर रहे हो तो हम क्या यूज कर रहे हैं, यहां पे एडजेक्टिव का यूज करें। तो एरर क्या है हमारा, यही एरर है, तो हम लिख लेंगे इंटरेस्टिंगली। क्या लिख लेंगे, इंटरेस्टिंगली, ठीक है ना। इसका करेक्ट फॉर्म हमारा क्या होगा, इंटरेस्टिंग। क्या होगा, इंटरेस्टिंग। मेरी बातें समझ में आ रही होंगी मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो ये तो आपका रहा दूसरा क्वेश्चन। कौन सा रहा, दूसरा। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की, जो बातें हमें क्या हो थोड़ी सी क्लैरिफाई कर पाए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं सेंटेंसेस 3 से 4। यहां पे दे रखा है ही फेल्ड टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। वो क्या हो गया, फेल्ड हो गया। किसके लिए, फाइंड आउट सोल्यूशंस के लिए, जो भी सोल्यूशन फाइंड करना था उसके लिए फेल हो गया। टू ऑल द प्रॉब्लम्स, सारे प्रॉब्लम्स जो हमारे थे उसके प्रॉब्लम को फाइंड करने में हो गया, सोल्यूशन को ये फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया। डिस्पाइट हिज थारोली स्टडी ऑफ द बुक, थारोली स्टडी ऑफ द बुक। अब देखो एलवाई लग गया, एलवाई लग गया, एलवाई लग गया मतलब क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब। लेकिन थारोली लगा किसके लिए, इस बुक के लिए लगा है। किसके लिए लगा है, बुक के लिए लगा है। जब थारोली यहां पे बुक को बात कर रहा है, रीड करने के लिए बात कर रहा है, बुक के लिए लग रहा है, तो यहां पे हम एलवाई नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, थारो लगाएंगे। क्या लगाएंगे, थारो। तो ध्यान रखना यहां पे हम क्या यूज करेंगे, थारो का यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे, थारो का। तो गलती क्या है, यही है। थारो क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। एलवाई लग गया तो क्या बन गया, एडवर्ब। क्या बन गया, एडवर्ब। तो नाउन को अगर हमें बताना है, उसकी विशेषता को बतलाना है या उसको मॉडिफाई करना है, तो हम क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव। क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव। समझ में आ रही बात है हमारे समझ से। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम, टेक्नीशियन ने उन्हें रिमाइंड किया टू हैव थॉरोली क्लीनिंग ऑफ द मशीन आफ्टर ईच यूज। तो हमें क्या किया, थारोली क्लीनिंग ऑफ मशीन के लिए हमारे क्या किया, टेक्नीशियन ने रिमाइंड किया। आफ्टर ईच यूज, सारे एक, हर के बाद, प्रत्येक एक यूज करने के बाद थारोली यूज करने के लिए क्या किया, बताया। यहां थारोली जो है हमारा क्या है, थारोली हमें यूज नहीं करना है, हमें क्या यूज करना है, थारो यूज करना है। क्या यूज करना है, थारो यूज करना है। क्यों थारो यूज करना है, क्योंकि हम जानते हैं ये क्लीनिंग हमारा क्या है, नाउन है। क्लीनिंग क्या है, नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारा। तो इसको मॉडिफाई करने के लिए जो भी हम यूज करेंगे, यहाँ क्या यूज करेंगे, ये हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एडजेक्टिव का। एडवर्ब का यूज हम नहीं करेंगे, एडवर्ब का यूज नहीं करेंगे। तो ये हमारी क्या है, गलती है। बात आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट बात कर लेंगे, कह रहा है देयर आर जस्ट too few trains for your grow number of passenger। यहां देखना नंबर ऑफ पैसेंजर्स की बात कर रहा है, किसी बात कर रहा है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स। और उसको बताने के लिए यहां पे क्या कर रहा है, ग्रो। ग्रो हो गया, ऊंचा हो गया, छोटा हो गया, नाटा हो गया, ये सब बातें जब हम करते हैं, शॉर्ट हो गया, लॉन्ग हो गया, बिग हो गया, ये सब जब हम कलर की बात करें, यहां पे हमारा होता क्या है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव। और यहां पे जब इसको बताने के लिए यूज कर रहे हैं तो यहां पे ग्रो यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, ग्रोइंग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ग्रोइंग यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि जब किसी काम को करने या बताने के लिए हम यूज करते हैं तो वहां पे
आईएनजी लगाते हैं, वर्ब में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। ये हमारा यूज किया जाएगा पार्टिसिपल के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, पार्टिसिपल के। देयर आर जस्ट टू फ्यू ट्रेन्स फॉर ईवर ग्रोइंग नंबर ऑफ पैसेंजर्स। अब ग्रोइंग नंबर ऑफ पैसेंजर्स क्या कर रहा है, जो भी बढ़ रहे हैं पैसेंजर्स, उसके लिए हमारा क्या किया गया है सिटी में, बहुत कम ट्रेन है, बहुत क्या है, कम ट्रेन है। टू फ्यू हमारा निगेटिव हमारा क्या करता है, सेंस देता है। बात आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेंगे। अब देखो इसी तरीके हमने ग्रोथ से रिलेटेड हमने और भी डाल रखा है ताकि आपको कंफ्यूजन यहां ना हो। ए ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल, ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल क्या बता रहा है, अब ये ग्रोइंग बता क्या रहा है, नंबर ऑफ पीपल के बारे में बता रहा है, उसको क्वांटिफाई कर रहा है या बता रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। यहां एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, फॉर आर रिटर्निंग टू फुल टाइम एजुकेशन। ये रिटर्न हो रहे हैं फुल टाइम एजुकेशन में। तो बातें आपको समझ में आ रही हैं कि जब भी ग्रो लगा है और उसके साथ हमारा नाउन लगा है, मतलब वहां पे हमें क्या करना है, उसको बताना है, उसकी विशेषता हम क्या यूज करेंगे, आईएनजी का हम यूज कर रहे हैं। यहां देख लीजिए, हु इज कंसर्न्ड अबाउट द ईवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो यहां देख लो कौन कंसर्न है हमारे, किसके लिए, अबाउट ईवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का मतलब क्या है, यहां देख लो अब आईएनजी यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, आईएनजी। तो यहां पे हमें बातें समझ में आ रही है, एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज हो रहा है, कह रहा है accompanied by the population। जो भी हमने पॉपुलेशन से हमने निकाली, पोल्यूशन से निकाली है, पोल्यूशन के द्वारा जो भी हमने इंक्रीजिंग पॉपुलेशन निकाला है, वो रिस्पांसिबल कौन कंसर्न हो रहा है इसके बारे में बता रहा है, ठीक है ना। तो ये एडजेक्टिव की तरह हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहां जस्ट बाद में हमारा क्या है, पॉपुलेशन हमारा नाउन है, पॉपुलेशन हमारा क्या है, नाउन है। द ईवर ग्रोइंग, फिर से हमारा क्या आ गया, यहां पे टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी नाउन है, यहां पे हमने ग्रोइंग का यूज किया। मतलब तुमको बातें समझ में आ रही है कि कब हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे। एडजेक्टिव करता क्या है, एडजेक्टिव हम जानते हैं नाउन या प्रोनाउन के विषय में बतलाता है, किसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के विषय में, इसलिए हमने यहां पे ऐसा यूज किया। आगे बात कर लें, ये बातें आपको समझ में आ रही है। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है राशि एंड रातुल हैड ए कन्वर्सेशन अबाउट वॉलंटियर वर्क रिपोर्ट। हमें क्या करना है, ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं वॉलंटियर वर्क के लिए। रिपोर्ट राशिस क्वेश्चन, राशिस के क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने का मतलब मुझे क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में मुझे क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है ना। तो यहां पे जो भी मुझे सेंटेंसेस दे रखा है, कह रहा है राशि के क्वेश्चंस को ही रिपोर्ट करना है। व्हाट चैलेंजेस हैव यू फेस्ड वाइल वॉलंटियरिंग, क्या चैलेंजेस तुमने फेस किया जब तुम वॉलंटियरिंग का काम कर रहे थे, ठीक है ना। वॉलंटियरिंग, अब देखो यहां पे भी आईएनजी लगा, यहां पे भी क्या लगा, आईएनजी। ध्यान ये रखना बच्चा कि जब भी आईएनजी लगता है इसका ये कतई मतलब नहीं होता है कि हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा। जैसा कि हमने पढ़ रखा है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, इज एम आर होता है, इसके बाद वर्ब में आईएनजी होता है, वर्ब में क्या होता है, आईएनजी होता है। या हम बात कर लें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है तब क्या होता है हमारा स्ट्रक्चर, हम जानते हैं सब्जेक्ट होता है, हैज बीन या हैव बीन होता है, हैज बीन या हैव बीन होता है, और उसके साथ क्या होता है हमारा, उसके साथ हमारा वर्ब में आईएनजी होता है, वर्ब में क्या होता है, आईएनजी। आगे स्ट्रक्चर्स में हमारे अदर ये बनते हैं, और यहाँ सिंस या फॉर हमारा लगता भी है और नहीं भी लगता है, दोनों बातें। आईएनजी यहाँ पे भी है, आईएनजी यहाँ पे भी है। टेंस के रूल्स आपको पता है, जब टेंस के रूल्स आपको पता है तो हमेशा जहां आईएनजी लगे वहां ये मत सोचा करो कि वहां कंटीन्यूअस टेंस ही होगा। वो जिरंड के रूप में भी यूज हो सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में भी यूज हो सकता है। वो सेंटेंसेस के मतलब को बताने के लिए, मतलब करने या कर के लिए हमारे सेंटेंस के अर्थ में हमारा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसको कॉम्प्लेक्स ना करते हुए मैं बताता हूं सेंटेंसेस इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे कि जब भी हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, एक बात ध्यान रखिएगा, बीच में हम किसका यूज करते हैं, आस्क्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, आस्क्ड का। तो यहां पे राशि ने क्वेश्चन पूछा, इसी क्वेश्चन को मुझे क्या करना है, रिपोर्ट करना है। तो राशि ने आस्क्ड किया, किससे किया, रातुल से किया। किससे किया, रातुल से किया। और क्या किया, अब यहां ध्यान देना कि जब भी हम बात कर लें, ध्यान देना अभी 3 से 4 क्वेश्चन इसके बाद करवाऊंगा, लेकिन अभी इसको ध्यान दे लो क्योंकि यहां पे थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा क्या है, चेंज है। क्या चेंजेस है, अब ये बात ध्यान रखो कि सेंटेंसेस में पूछा है व्हाट चैलेंजेस, लेकिन ये व्हाट किसके लिए लगा है, इसके साथ चैलेंजेस के लिए लगा है। किसके लिए लगा है, चैलेंजेस के लिए। मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पे कंजक्शंस के रूप में ये दोनों का यूज करेंगे। आप जानते हो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड आए, चाहे वो हु आए, व्हाट आए, या मैं बात कर लूं वाई आए, कुछ भी आए, तो वो किस तरह कनेक्टिंग वर्ड्स की तरह हम यहां पे यूज कर देते हैं, बीच में कंजक्शन की तरह हम क्या कर देते हैं, यूज कर देते हैं। देखो यहां पे मैंने यूज किया है व्हाट चैलेंजेस, चैलेंजेस इसलिए क्योंकि ये इसके साथ ही बता रहा है कि किस तरह का चैलेंज की बात कर रहा है। और एक बात और हम जानते हैं, टेंसेस का चेंज आपको पता होना चाहिए। पहली बात अगर मैं कर लूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होता है, इनडायरेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में होता है। किसमें होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है। अगर मैं बात कर लूं प्रेजेंट
कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। इसी तरीके बात कर लूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर लूं तो कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। ठीक इसी तरीके अगर हम बात कर लें कि अगर पास्ट इंडेफिनिट हुआ कौन सा होगा, टेंस, पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। और इसी तरीके बात कर लें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपको इतनी बातें क्या होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। एक और है हमारा पास्ट, देखो इंपॉर्टेंट इसमें पास्ट इंडेफिनिट वाला आपसे पूछ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला पूछ रहा है बार बार, और हम बात कर लें कभी काल करके पास्ट परफेक्ट का हमसे पूछ ले रहा है, पास्ट परफेक्ट का पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट हम बात कर लेंगे पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये चेंजिंग आपको तीनों क्या की जा रही है, पूछी जा रही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, व्हाट चैलेंजेस तो हो गया कनेक्टिंग वर्ड के रूप में। अब ध्यान दो कि यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा यूज किया गया चैलेंजेस, हैव यू फेस्ड, हैव यू फेस्ड लग गया ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखो कि ये कौन सा टेंस है हमारा, ये हमारा टेंस है, हैव लग गया, क्या लग गया, हैव, हैज या हैव लगता है तो कौन सा टेंस होता है, ये बात आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसको चेंज किसमें करते हैं, पास्ट परफेक्ट में, अभी बताया तुमको। तो यहां पे देखो हैव लगा है तो हैव किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड, क्या होता है, हैड। और तुम्हें एक बात और पता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कि जब भी हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की, सेकंड पर्सन मतलब क्या, अभी पहले वाले क्वेश्चन में ही बात किया, फर्स्ट पर्सन जब हम बात करते हैं तो आई और वी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आई और वी की। सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो होता है यू, और थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो क्या होता है, ही, सी या इट होता है, ही, सी या क्या होता है, इट होता है। तो मुझे बातें समझ में आ रही हैं, यू है तो यू किसके अनुसार, हमेशा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में यू किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो भी हमारा यहां पे दे रखा है। तो रातुल के अनुसार चेंज होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही लगा दिया, क्या लगा दिया, ही। और मुझे पता है कि ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट कैसे, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है, तो यहां पे पास्ट परफेक्ट में करेंगे तो हैड लग गया और क्या लग गया, फेस्ड हो गया। और यहां पे व्हाइल वॉलंटियरिंग एज इट एज रहेगा, इसमें कोई चेंज होगा नहीं। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा कि यहां पे व्हाट चैलेंजेस लगा है, ये एज एन कनेक्टिव के रूप में यूज हो जाएगा। हमेशा हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या लगाते हैं, आस्क्ड लगाते हैं जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पे तो मैंने लगा दिया, आस्क्ड लगा दिया। और क्या चेंजेस हुए, टेंस के चेंजेस आपको पता होने चाहिए, मैंने यहां पे बता दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में होगा। आप एक बात ध्यान रख लेना, बिना टेंस के अगर आप ये सब चीजें पढ़ रहे हो या पेपर सॉल्व कर रहे हो तो ये आप गलती कर रहे हो। क्या कर रहे हो, गलती। एक थोड़ा सा काम कर लो, मेरी मदद कर दो कि तुम क्या कर लो, टेंस पढ़ लो एक बार, और टेंस में क्या पढ़ लो, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा लग रहा है, कहां कहां लग रहा है, बस इतना सा पढ़ लो। क्योंकि इतना कर लोगे तो तुम्हारा ये नंबर क्या हो जाएगा, श्योर हो जाएगा। चलते हैं आगे इसी तरह के क्वेश्चन करने के लिए। चलिए देखते हैं सेंटेंसेस। मैंने क्या बताया अभी, मैंने ये बताया सेंटेंसेस हमारे दे रखे हैं। जैसे अगर मैं बात कर लूं कुछ और सेंटेंसेस को बात कर लेता हूं। देखो सेट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सेट दिख रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे क्या दिख रहे हैं, हाउ मच दिख रहे हैं। जहां पे भी ये दिख जाए हम चेंज किसमें करेंगे, सेट को हम चेंज कर देंगे किसमें, आस्क्ड में चेंज करेंगे, किसमें चेंज कर देंगे, आस्क्ड में। और यहां हाउ मच किस तरह कार्य करेगा, कनेक्टिंग वर्ड का ही हमारा काम करेगा हाउ मच में। ध्यान ये रखना है, डू या डज दिख गया, क्या दिख गया, डू या डज। मैं चेंज किस में करूंगा, ये कौन सा टेंस होता है, डू या डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में होता क्या है, अब ध्यान रखना कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं कामा इनवर्टेड कामा के अंदर, आप ध्यान ये रखोगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बदलते किसमें है, अफर्मेटिव में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, अफर्मेटिव। तो यहां अफर्मेटिव में जब बदलोगे तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि ये दिस बुक दे रखा है, क्या दे रखा है, दिस बुक दे रखा है। अब जब नियरनेस की कोई ऑब्जेक्ट की बात करें, नियरनेस कोई भी चीजें हमारी बात करें, नियरनेस का मतलब क्या, पास की। जैसे दिस बोल दिया तो दिस मतलब यह बुक, दिस बुक का मतलब क्या, यह बुक, ये मेरे पास में है। इसको दूर के लिए बदलेंगे, इसीलिए दूर के लिए, मतलब इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। दिस का दैट, दिस का क्या, दैट। हम बात कर लेंगे टुडे का, क्या होगा, दैट डे। टुडे मतलब आज, टुडे मतलब क्या, आज, पास की बात कर रहे हैं, इसको चेंज करेंगे दैट डे में। यस्टरडे की बात कर लेंगे, यस्टरडे मतलब जस्ट जो पीछे बीता है, तो हम बात कर लेंगे पास की बात कर रहा है, इसको किसमें करेंगे, द प्रीवियस डे में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, द प्रीवियस डे। जहां पे भी नियरनेस के हमारे सेंटेंसेस होते हैं उसको हम क्या कर चेंज कर लेते हैं, इनडायरेक्ट में चेंज करते समय उसको हम चेंज कर लेते हैं, इनडायरेक्ट में बदलते समय दूसरे फॉर्म में हम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे दूर की चीजों में। आपको मैं यहां क्या कर दे रहा हूं, एक चार्ट में यहां पे कॉर्नर में डाल दूंगा, आप इसको देख लेना कि कौन कौन सा रूल हमारा होता है कि किसमें इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय किसको कब हम बदलते हैं। तो यहां पे हम बात कर लेंगे
दिस बुक क्या हो जाएगा, दैट बुक हो जाएगा, दिस बुक क्या हो जाएगा, दैट बुक। और साथ ही साथ मैं बात कर लूं, क्योंकि हमें क्या यूज करना है, हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में होगा, जो पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है वो डिड होता है, क्या होता है, डिड। लेकिन कब लगेगा, निगेटिव या इंट्रोगेटिव में। जब अफर्मेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे वर्ब का हमारा क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म। तो दैट बुक बस कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट का हमारा सेकंड फॉर्म क्या होगा, कॉस्ट ही होगा, इसमें कोई चेंज होगा नहीं। तो ये हमारा चेंज हो चुका है आगे। लेकिन अगर इसकी जगह हमारा शैल आ जाए, विल आ जाए या मे आ जाए, तो यहाँ पे चेंज हम करेंगे, इसको बदलेंगे किसमें, शैल को शुड में, विल को वुड में और मे को माइट में, अकॉर्डिंग टू टेंस रूल, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे वाई, आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट के रूप में हम बात कर लेंगे, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही। और यहाँ पे शुड है तो हम कर लेंगे शुड हेल्प। और हम बात कर लेंगे यू किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी, तो आई का क्या होता है, मी ही होता है, हमारा मी ही रहेगा, ठीक है ना। यहां बात कर लेंगे कि आर यू एंग्री माई फ्रेंड्स। अब देखो माई फ्रेंड्स कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर है, लेकिन किंग किससे कह रहा है, फ्रेंड से कह रहा है, किससे कह रहा है, फ्रेंड से। तो ध्यान रखना किंग हो जाएगा, पहले हो जाएगा किंग। आस्क्ड किससे आस्क्ड कर रहा है, माई फ्रेंड से कर रहा है, किससे कर रहा है, माई फ्रेंड से कर रहा है। क्या कर रहा है हम जानते हैं, आर यू एंग्री, आर यू एंग्री, तो आर से स्टार्ट हुआ, बता दिया, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ तो क्या यूज करेंगे, कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, इफ या वेदर का। तो यहां पे यूज कर लिया इफ का, किसका, इफ का। यू क्या है, सेकंड पर्सन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार जब मैं चेंज कर रहा हूं तो माई फ्रेंड्स क्या है, कई सारे फ्रेंड्स है, कई सारे फ्रेंड्स का मतलब यहां पे यू को हम किस में चेंज करेंगे, दे में चेंज कर लेंगे, किस में चेंज कर लेंगे, दे में। दे में चेंज हो गया। और हम बात कर लेंगे सिंपल प्रेजेंट हमारा चल रहा है, सिंपल प्रेजेंट मतलब इज एम आर का यूज हो रहा है, क्या हो जाएगा, दे वर, दे क्या, वाज या वर का यूज करेंगे, प्लूरल के फॉर्म में तो वर का यूज कर लिया। और क्या हो गया, एंग्री हो गया, क्या हो गया, एंग्री। बातें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर लें तो यहां पे क्वेश्चन वर्ड है, तो सोल्जर्स हमारा क्या करेगा, द सोल्जर्स तो हमारा रहेगा, द सोल्जर्स तो रहेगा। साथ ही साथ हम बात कर लेंगे यहां लग क्या जाएगा, यहां लग जाएगा आस्क्ड, क्या लग जाएगा, आस्क्ड। व्हाट किस तरह काम करेगा, कनेक्टिव की तरह काम करेगा, व्हाट लगा दिया। कौन सा टेंस चल रहा है, इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी। कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा। यू किसके अनुसार चेंज होगा, यू हमारा होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट तो कुछ दिया नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम क्या बात कर लेंगे, यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट हम मान लेंगे। आस्क्ड हिम यहां पे कर लो, क्या कर लो, कर लो। नहीं भी दिया है तो अब आप अपने अनुसार यहां पे ऑब्जेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा ही। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पास्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है वाज वर, क्या होता है, वाज वर। तो वाज हो गया। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, गोइंग टू डू विथ। अब दिस को किस में चेंज करते हैं, नियरनेस शो कर रहा है, किसमें चेंज करेंगे, दैट में, दैट बॉय। तो ध्यान रखना इस बात को कि ऐसे हम चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात कर लें, यहां डिड से स्टार्ट हो रहा है। अब कौन पूछ रहा है, डॉक्टर पूछ रहा है, तो डॉक्टर तो पहले आ जाएगा, द डॉक्टर आस्क्ड, क्या हो जाएगा, आस्क्ड, ठीक है ना। डॉक्टर आस्क्ड हो गया। अब क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, क्या यूज करेंगे, कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर। तो यूज कर लिया इफ, क्या यूज कर लिया, यू। यू हमारा क्या है, यहां पे सेकंड पर्सन हमारा है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो यहां पे कुछ दिया नहीं है, लेकिन यहां पे हमें कॉमा लगा के बॉय दिया है, मतलब किससे पूछ रहा है, बॉय से पूछ रहा है। तो यहां बॉय तुम क्या करोगे, ऑब्जेक्ट में लगाओगे। ध्यान रखना कि कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर नीचे कामा देकर अगर कोई नाउन हमारा दिया है मतलब वो ऑब्जेक्ट है, वो यहां पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। अब इसके अनुसार चेंज होगा, तो यू सेकंड पर्सन बॉय के अनुसार क्या होगा, ही होगा, क्या होगा, ही। कौन सा टेंस चल रहा है, सर मुझे दिख रहा है डिड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, डिड दिख रहा है। डिड दिखने का मतलब कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट किसमें, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड, क्या होता है, हैड। तो ही यहां पे हो गया, ही हैड। अब क्या हो गया, यहां पे पास्ट परफेक्ट में टेक का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, टेक टुक टेकन, टेक टुक टेकन। तो थर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए, तो यहां पे हो जाएगा टेकन। और दिस को हम किस में चेंज कर लेंगे, दैट में, दैट मेडिसिन, क्या हो जाएगा, मेडिसिन। बेसिक बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो ये आपके पांचों क्वेश्चंस रहे। चलते हैं आगे। यहां पे अगर हम बात कर ले, कह रहा है रीड द डायलॉग, हमें डायलॉग करना है, लाइब्रेरियन और स्टूडेंट के बीच में हमारे डायलॉग बोले गए हैं।
कह रहा है लाइब्रेरियन कि वेलकम बैक, स्वागत है आपका, इट इज गुड टू सी यू, ये बहुत अच्छा है आपको देखना। यंग मैन, स्टूडेंट, थैंक्स, आई वॉज ओवरलोडेड विद द असाइनमेंट, मैं असाइनमेंट से ओवरलोडेड था, सो आई हैव नॉट विजिटेड द लाइब्रेरी दिस वीक, इस कारण से मैं इस वीक लाइब्रेरी को ज्वाइन नहीं कर पाया या विजिट नहीं कर पाया। बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशन अबव, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन द लाइब्रेरियन एंड द स्टूडेंट्स बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंसेस। यहां पे तुमको क्वेश्चन में ही सारा चीज ये दे रखा है, ठीक है ना। तो यहां पे बोल रखा है लाइब्रेरियन ग्रीटेड की, अब देखो मैं बात इसलिए कर ले रहा हूं थोड़ा सा ज्यादा, ताकि जब दोबारा हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स कुछ और पूछे तो आपको पता हो। यहां पे क्या दे रखा है, ग्रीटेड दे रखा है। क्यों दे रखा है, क्योंकि यहां पे जो वेलकम बैक लिखा है ना, वेलकम बैक क्या कर रहा है, एक्सक्लेमेशन का शो कर रहा है, वेलकम कर रहा है, इसलिए ग्रीट का यूज किया, ग्रीटेड का यूज किया। यहां पे हमने बीच में क्या यूज किया, रिपोर्टिंग वर्ब में ग्रीटेड का यूज किया है। द स्टूडेंट क्यों वार्मली किया है, वेलकम हमने यूज किया, इसीलिए हमने क्या किया, वार्मली यहां पे लगा दिया। एक्सप्रेसिंग प्लीजर एट दिस हिज विजिट, तो इसी को चेंज कर लिया कि उसके विजिट को उसने क्या किया, एक्सप्रेसिंग प्लेजर एट हिज विजिट, उसके आने पर उसने क्या किया, उसको ग्रेट किया। फिर हम बात कर लेंगे द स्टूडेंट थैंक क्यों लगा, क्योंकि यहां पे क्या लगा है, थैंक्स लगा था, इसलिए हमने थैंक में चेंज किया। किसका, हर का। अब यहाँ लाइब्रेरियन क्या है, कोई भी फीमेल है, इसलिए मैंने क्या लगाया, हर लगाया। एंड एक्सप्लेन्ड दैट, और उसको एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया, अब देखो यहाँ पे जो भी सेंटेंसेस है नीचे ऑप्शन में हमको दे रखे हैं, तुमको क्या देखना है, तुमको बस एक चीज देखना है। क्या देखना है कि हमें दिख रहा है कि आई वॉज लगा है, क्या लगा है, आई वॉज लगा है। तो जब वॉज लगा है मतलब क्या है, ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पास्ट टेंस की बात ना। वॉज या वर जब भी लगता है हमारा, हमें पता है कि ये होता क्या है, जनरली ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, लेकिन सतर्क हो जाएं कि यहां पे वॉज या वर के साथ क्या लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। आप एक बात समझो कि जब बी वर्ब हो, कौन सा वर्ब, बी वर्ब, बी वर्ब क्या होते हैं, इज, एम, आर, या मैं बात कर लूं वॉज या वर, वॉज या वर, ये जब भी होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं हमारे, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, इसके साथ कौन सा लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमें समझ जाना है कि ये कौन सा फॉर्म है, पैसिव वॉइस है। या मैं बात कर लूं हैज बीन या हैव बीन के साथ हमारा क्या लगा है, हैज बीन या हैव बीन के साथ हमारा लगा हुआ है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तब भी हम समझ जाएंगे कौन सा है, पैसिव फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, पैसिव फॉर्म। तो यहां पे जो दे रखा है आई वॉज ओवरलोडेड, है तो वॉज या वर्ब का ही फॉर्म, चेंज किस में करोगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करोगे, पास्ट कंटीन्यूअस मान के चलोगे, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे चेंज हो जाएगा हैड बीन में, किसमें चेंज होगा, हैड बीन में। तो जहां हैड बीन दिखे वहां पे तुम टिक मार देना, हैड बीन यहां दिख रहा है, हैज बीन यहां चेंज होगा ही नहीं, यहां वॉज ओवरलोडेड चांस ही नहीं है, ही इज ओवरलोडेड चांस ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, लगे हाथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। यहां पे कुछ सेंटेंसेस आपको और देख रहे हैं इंटरोगेटिव के, हम बात कर लेंगे। ही आस्क्ड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ही आस्क्ड की बात कर रहा है। क्वेश्चन वर्ड क्या आ गया, व्हाई, किस तरह काम करेगा, कनेक्टिव वर्ड की तरह। आर हमारा क्या है, आर यू ऑल सिटिंग, तो यहां पे जब भी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात कर रहा है। चेंज किस में करोगे, पास्ट कंटीन्यूअस, ध्यान ये रखना है। इंट्रोगेटिव किस में बदलेगा, अफर्मेटिव में बदलेगा, किस में बदलेगा, अफर्मेटिव में। यू किसके अनुसार चेंज होगा, यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट कुछ दिया नहीं है तो हम कुछ भी मान लेंगे। यहां पे ही आस्क्ड देम, तो हमने मान लिया, अगर देम मान लिया यहां पे, तो यहां पे देम मान लिया, तो यहां क्या हो जाएगा, दे। अब ध्यान रखना कि जब भी कभी आएगा ऐसा, वैसे तो आया नहीं है ऐसा, लेकिन अगर कभी ऐसा आएगा तो आप ऑब्जेक्ट देख लेना, उसने कुछ भी माना होगा दूसरा, फिर यहां पे कोई चेंज किया होगा, तो यहां हो जाएगा दे। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, किसमें चेंज होगा, पास्ट कंटीन्यूअस, दे वर हो जाएगा, दे क्या हो जाएगा, दे वर ऑल सिटिंग। अब ध्यान रखना हियर क्या है, हियर नियरनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां का मतलब क्या, आसपास की बात कर रहा है, नियरनेस की बात कर रहा है, किसमें चेंज करेंगे, देयर में चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, देयर में। और एक बात और ध्यान रखो, डूइंग की बात कर रहा है, डूइंग हमारा एज रहेगा। ध्यान ये रखना कि सिटिंग हियर डूइंग नथिंग जो यूज कर रहा है, यहां पे हम यूज कर रहे हैं, दूसरा वर्ब हम यूज कर रहे हैं, बट यहां ध्यान रखना हमेशा डूइंग नथिंग का मतलब ये नहीं कि टेंस के अनुसार हमारा चेंज हो रहा है, ये हमारा हम बात कर लेंगे जिरंड के अनुसार चेंज हो रहा है। अशोक सेड टू मी, सेड टू किसमें चेंज करेंगे बच्चा, यहां पे वाई लगा है तो हम चेंज कर देंगे आस्क्ड में, किसमें चेंज कर देंगे, आस्क्ड में। तो हो जाएगा अशोक आस्क्ड, किससे आस्क्ड कर रहा है, मी, यहां पे हो जाएगा कनेक्टिंग वर्ड वाई डिड
लग गया, मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड होता है। क्या होता है, हैड। यू किसके अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार चेंज होगा। तो यहां पे हम बात कर लेंगे क्यों मी के अनुसार होगा, मैंने बताया सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। क्या हो जाएगा, आई। और तुम जानते हो कि जब पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो यहां पे पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड। क्या होगा, हैड। अब हम जानते हैं पास्ट परफेक्ट तो हमारा लग गया, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगेगा। तो यहां पे डू डिड डन, डू डिड डन, और इट का इट ही रहेगा। इट का क्या रहेगा, इट ही रहेगा। ठीक है ना, तो ये बात हमें समझ में आ रही है। नेक्स्ट बात कर लेंगे, यहां पे इज से स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन वर्ड है, तो सविता लग जाएगा, सविता आस्क्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आस्क्ड। किससे आस्क्ड कर रहा है, हरी से आस्क्ड कर रहा है। लेकिन यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या लग जाएगा, इफ लग जाएगा। क्या लग जाएगा, इफ। अब ध्यान रखना, इज नॉट लगाए, मतलब सिंपल प्रेजेंट चल रहा है, सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे, और थर्ड पर्सन का यूज किया गया है, इट। नो चेंज। इट वॉज नॉट अ सरप्राइज, इट वॉज नॉट अ सरप्राइज टू सी, लेकिन हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे। यू हमारा किस तरह यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट की तरह। तो ऑब्जेक्ट किसके अनुसार चेंज होगा, यू किसके अनुसार, सेकंड पर्सन हमारा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। लेकिन जानते हैं हरी क्या है, कोई पर्सन है। हरी क्या है, कोई पर्सन है, मतलब वो ही है। इसका प्रोनाउन हम क्या मान के चलेंगे, ही। तो इसका जब हम चेंज करेंगे, यू का ऑब्जेक्ट, देखो यहां पे ध्यान देना, यू का जब ऑब्जेक्ट लिखते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, तो हमारा यू ही होता है। ही का क्या होता है, हिम होता है। क्या होता है, हिम। तो यहां क्या लगाएंगे, हिम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हिम। और यहां पे हम बात कर लेंगे, हियर का क्या हो जाएगा, देयर। हियर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। ठीक है ना। टुडे का हम किस में चेंज कर लेंगे, दैट डे में। टुडे किस में चेंज करते हैं, दैट डे में। तो जो चार्ट मैंने कहा था आपसे डालने के लिए, आपने पीछे देखा होगा। ठीक है ना, उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे चेंज कर रहे हैं। ध्यान बस इतना रखिएगा। यहां हम बात कर लेंगे, द स्ट्रेंजर आस्क्ड, द स्ट्रेंजर आस्क्ड कैसे चेंज करेंगे, द स्ट्रेंजर आस्क्ड। क्या आस्क कर रहा है, वेयर से स्टार्ट हो रहा है। वेयर हमारा क्वेश्चन वर्ड है, ये कनेक्टिंग वर्ड की तरह काम करेगा, वेयर। ठीक है ना, वेयर हो गया, WHERE हो जाएगा, वेयर। अब ये कौन सा टेंस है, डू या डज लग गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तुम देख रहे हो बार बार वही टेंसेस हमारे क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। यू किसके अनुसार चेंज कर देंगे, यू को चेंज कर लेंगे सेकंड पर्सन के अनुसार। सेकंड पर्सन दिया नहीं है, आप कोई भी मान सकते हो, तो हो जाएगा ही। क्या हो जाएगा, ही। अब ध्यान रखना कि हमें प्रेजेंट, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जब पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाए, थोड़ा सतर्क हो जाया करो इंट्रोगेटिव में, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव हम किस में चेंज कर रहे हैं, अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में हम पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होगा, ही लिव्ड हो जाएगा। ही क्या हो जाएगा, लिव्ड। बेसिक बातें आपको समझ में आ रही हैं। यहां बात कर लेंगे, द मास्टर की बात कर लेंगे। द मास्टर आस्क्ड, द मास्टर आस्क्ड, तो ये हो गया, द मास्टर आस्क्ड। क्या आस्क्ड कर रहा है, Haven't you finished the work yet? तो यहां पे हम बात कर रहे हैं haven't you का मतलब have you not की बात कर रहा है, कंबाइंड फॉर्म में यूज कर लिया गया है। ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करोगे। द मास्टर आस्क्ड, क्या आस्क किया है, यहां पे हैव से स्टार्ट हुआ है, तो इफ या वेदर लगाएंगे, इफ या वेदर लगाएंगे। यू किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कुछ है क्या, नहीं है, मान लेंगे, ही मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ही मान लेंगे। ध्यान ये रखना कि हैव नॉट यूज हुआ है, तो इसको किसमें चेंज कर लेंगे, हैड नॉट में यूज कर लेंगे। किसमें यूज कर लेंगे, हैड नॉट। ही हैड नॉट क्या हो जाएगा, फिनिश द वर्क, फिनिश द वर्क येट, फिनिश द वर्क येट। तो बेसिक बातें आपको समझ में आ रही हैं। येट चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि नियरनेस को थोड़ी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा। तो आपको समझ में आ रही बातें कैसे हम चेंज कर रहे हैं। चलते हैं आगे। 5वां नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। हमें क्या करना है, 5वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है, फिलिंग द ब्लैंक्स बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। हमें बोल रखा है टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि यहां हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। द रिवाइज्ड मीटिंग एजेंडा, हमें एजेंडा की बात कर रहा है। मीटिंग के एजेंडा का मतलब जो भी हमने नियम बनाए, जो भी हमने रूल रेगुलेशन बनाए, उसकी बात कर रहा है। इज अटैच्ड, ये अटैच हो गया है किसके साथ, एजेंडा की बात कर रहे हैं, अटैच हो गया है। दिस दोज ईट में से कोई यूज करना है। नीड्स टू बी ईमेल्ड टू ऑल पार्टिसिपेंट्स बिफोर द मीटिंग, हमें ईमेल करने की जरूरत है ऑल पार्टिसिपेंट को मीटिंग के पहले। जो भी रिवाइज मीटिंग एजेंडा है, अब एजेंडा है क्या हमारा, यहां हम बात कर लेंगे, ये हमारा नॉन लिविंग है। क्या है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के लिए जब भी हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, इज अटैच, इसी को अटैच किया गया है, तो यहां पे हम दिस का यूज नहीं करेंगे, यहां ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना है। किसका यूज करेंगे, इट का। किसका यूज करेंगे, इट का। अब एक बात समझ लो, दिस दैट दिस दोज कहां यूज करते हैं, ये होता क्या है, दिस दैट दिस दोज। दिस का यूज हम करते हैं सिंगुलर के लिए। किसके लिए करते हैं, सिंगुलर के लिए, और साथ साथ पास की चीजों के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं,
पास की चीजों के लिए। जैसे मैं बोलूं दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, तो ये पेन मेरे पास है, मैंने एक है तो मैं बोलूंगा दिस, क्या बोलूंगा दिस। तो इसी तरीके अगर मैं बात कर लूं दैट की, बात कर लूं किसी बात कर लूं दैट की, सिंगुलर के लिए करते हैं, दूर के सेंस में करते हैं, किसके लिए करते हैं, दूर के सेंस में। दैट इज माई बुक, दैट इज माई बुक, तो ये मेरे पास नहीं है, वो दूर है मेरे से, तो मैं बोलूंगा दैट इज माई बुक, तो वो एक है और यहां दूर है, तो इसके लिए यूज किया। दीज का यूज करते हैं प्लूरल के सेंस में, किसके सेंस में करते हैं, प्लूरल के सेंस में करते हैं। जैसे मैं बोल दूं दीज आर माई बुक्स, तो कई सारी बुक्स है मेरे पास है, तो मैं बोलूंगा दीज आर माई बुक्स। लेकिन अगर मैं बोलूं दोज आर माई बाइसाइकल्स, तो बाइसाइकल्स मेरे से दूर हैं, तो मैं बोलूंगा ये मेरी बाइसाइकल्स है। तो ध्यान रखना दीज प्लूरल के लिए करेंगे और क्या करेंगे, पास के लिए करेंगे, किसके लिए, पास के लिए। दोज कब करेंगे, प्लूरल के लिए ही करेंगे, लेकिन किसके लिए करेंगे, दूर के लिए करेंगे, किसके लिए करेंगे, दूर के लिए। ये होता क्या है, ये सारे ही बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो यहां इट का यूज कर लिया, आपको बातें समझ में आ चुकी हैं। इसी से रिलेटेड कुछ वर्ड कर लेते हैं। देखो इट का यूज कहां कहां करते हो, आपको पता होना चाहिए कि वेदर कंडीशन के लिए करते हो, वेदर को बताने के लिए तुम करते हो इट का यूज। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ऑब्जेक्ट में या सब्जेक्ट में आप यूज करते हो किसका, इसका यूज करते हो। या मैं बात कर लूं छोटे बेबीज वगैरह जो होते हैं, बेबी वगैरह, तो बेबी को ऑब्जेक्ट का हमें डिफाइन करना होता है, तब भी हम क्या करते हैं, यही करते हैं। स्मॉल इंसेक्ट वगैरह अगर है हमारे, स्मॉल इंसेक्ट वगैरह, उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, इट का ही यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इट का। मैं किसी बात कर रहा हूं, इट का। जैसे अगर मैं बोलूं इट इज रेनिंग टूडे, तो वर्षा हो रही है, वर्षा क्या हो रही है, बारिश हो रही है, तो इट इज रेनिंग टूडे मैंने कर दिया। इट क्यों रहा है, क्योंकि वेदर को बता रहा है, किसको बता रहा है, वेदर को। तो यहां पे सेंटेंसेस देखते हैं। व्हेन आई सॉ ए बेबी, जब मैंने एक बेबी को देखा, आई वॉज अनेबल टू से, मैं यह बात कहने में असमर्थ था, वेदर सी वॉच गर्ल और नॉट। तो यहां ध्यान रखना बेबी की बात किया है, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या यूज करेंगे, सी का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। इंडिया जीडीपी, इंडिया की जीडीपी की बात कर रहा है, इज मोस्ट लाइकली टू ग्रो एट 6% हायर देन दोज ऑफ द यूएस। यहां पे बोल रहा है इंडिया की जो जीडीपी है मोस्ट लाइकली टू ग्रो एट 6%, 6% पे ग्रो होना चाहिए। हायर देन लग गया, सही बात है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया और यूएस के, तो यहां तक ठीक है। लेकिन यहां पे ये जो दोज लगा है ना, ये दोज हमारा क्या है, गलत है। यहां दोज का यूज नहीं करेंगे, यहां किसका यूज करेंगे, इंडिया के जीडीपी की बात कर रहा है, उसको इंडिकेट करने की बात कर रहा है और इससे रिलेशन बता रहा है। हायर देन दैट ऑफ द यूएस, दैट ऑफ द यूएस, एक यूएस तो एक ही है ना, दोज कब यूज करते, जब ज्यादा होता तब यूज करते, यहां पे एक से ही कंपैरिजन कर रहा है तो दैट का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, दैट का। ऑल्दो इट हैज रिसीव्ड अ क्लियरेंस, यह रिसीव्ड कर लिया गया क्लियरेंस फ्रॉम द आरबीआई बैंक, आरबीआई बैंक से। इट हैज डिसाइडेड नॉट टू ओपन देयर ऑफिस इन हांगकांग, ये डिसाइड कर लिया गया है कि ऑफिस ओपन नहीं किया जाए, कहां पे, हांगकांग में। तो यहां ध्यान रखना देयर ऑफिस की बात किया, किसकी बात किया है, देयर ऑफिस। और ऑफिस है क्या हमारा, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, तो यहां ऑफिस की जब बात करेंगे तो इसके लिए क्या लगाएंगे, इट्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इट्स लगाएंगे, ना कि देयर लगाएंगे, ना कि देयर लगाएंगे। तो बातें समझ में आ रही हैं। नीदर ऑफ द टू चिल्ड्रन, यहां नीदर लग गया ना, नीदर मतलब दोनों में से हम बात कर रहे हैं, किसी की नहीं बात कर रहे हैं। नीदर ऑफ टू चिल्ड्रन सेड देयर प्रेयर की बात किया है, अब प्रेयर की बात कर रहा है और किसके लिए हम बात कर रहा है, नीदर से बात कर रहा है। तो ध्यान रखना यहां देयर नहीं लगेगा, यहां क्या लगेगा, इट्स लगेगा, ठीक है ना। तो सेड इट्स प्रेयर, इट्स लगा दीजिए या हिज लगा दीजिए, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, इट्स लगा दीजिए या क्या लगा दीजिए, हिज लगा दीजिए, ज्यादा एप्रोप्रिएट आपका यही रहेगा। क्योंकि जब भी नीदर और ईदर का यूज करते हैं सिंगुलरिटी के फॉर्म में ही हम करते हैं, यहां पे आपको बात ध्यान होनी चाहिए, ठीक है ना। बिफोर गोइंग टू बेड, ठीक है ना, ये हो गया। दीज कंपनीज हैव बीन आस्क्ड, ये कंपनी आस्क कर ली गई है टू फर्निश देयर फाइनेंशियल डिटेल्स, अपने फाइनेंशियल डिटेल को फर्निश करने के लिए, एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट बोर्ड मेंबर। बोर्ड मेंबर्स हमारे क्या हैं, बोर्ड मेंबर्स किसी पर्सन की बात कर रहा है, लेकिन यहां पे देयर फाइनेंशियल डिटेल्स की बात कर रहा है, किसके, कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स, जो पर्सन के हमारे हैं उसकी बात कर रहा है, कंपनी के पूरा फाइनेंशियल डिटेल देयर लगा रहा है। यहां बोर्ड मेंबर के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहां पे देयर का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, देयर का, ना कि इट का यूज करेंगे। तो यहां पे बातें ध्यान हो कि पर्सन नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब बातें आपसे क्या कर ली, डिस्कस कर ली, आगे बात कर लेते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन के बाद बात कर लेंगे 6ठे नंबर क्वेश्चन का, किसका बात कर लेंगे, 6ठे नंबर का। कह रहा है आइडेंटिफाई करना है ईयर का एंड सप्लाई द करेक्शन
ईरर से हमें क्या करना है ये बताना है, और हमें बताना भी है कि ई कॉमर्स वेबसाइट हमारी टर्निंग पॉलिसी हमारी जो है उसके बारे में बात कर रहा है। कह रहा है देखो ई कॉमर्स वेबसाइट के टर्निंग पॉलिसी, रिटर्निंग पॉलिसी की बात कर रहा है। ध्यान रखना टेंसेस की बात आपसे करेगा यहाँ पे। वी ऑफर्स ए 30 डे रिटर्न पॉलिसी। आगे पढ़ने की आपको वैसे भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे वी के साथ क्या लगा दिया है, ऑफर में यस या ईएस लगा दिया। और आप जानते हो कि जब भी टेंसेस की बात करते हैं तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो प्लूरल के साथ, मैंने अभी शुरू में ही बताया था, प्लूरल के साथ वर्ब में हम क्या लगाते हैं, यस या यस का यूज नहीं करते हैं, बस फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो यहां पे 30 डे रिटर्न पॉलिसी की बात करा, ई कॉमर्स वेबसाइट की पॉलिसी की बात करें, नियम की बात करें, हैबिचुअल चीजों की बात करें, जो आप डेली हमारा ऐसा कुछ कर रहा है तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, ऑफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑफर। बस यही गलती है। तो यहां पे आप क्या चेक करोगे, ऑफर्स को हम किस में चेंज कर देंगे, यहां पे एरर है, इसको चेंज कर देंगे ऑफर में। किस में चेंज कर देंगे, ऑफर में। ठीक है ना, ये बातें आपको समझ में आ रही है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज कर रहे हैं टू डिस्क्राइब द एक्शन हैपन। हम बात कर लेंगे प्रेजेंट में, और एक्सप्रेस कर रहे हैं जनरल ट्रुथ को, हैबिट को या फ्यूचर प्लान को, तो हम किसमें करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का करेंगे। तो आपको बेसिक बातें समझ में आ रही हैं। आगे बात कर लेंगे हम। यहां पे कुछ सेंटेंसेस हमें बता रखे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे कैसे यूज कर रहे हैं। अभी मैंने बताया आपको, ध्यान रखिएगा कि जब भी मैं बात कर लूं, फ्यूचर प्लान की बात कर लूं, किसकी बात कर लूं, फ्यूचर प्लान की, एक्सप्रेसिंग जनरल ट्रूथ की बात कर लें, जनरल ट्रूथ है, हैबिट है, फ्यूचर प्लान, इन सब के लिए हम क्या करते हैं, जैसे यू ईट फूड, तुम खाना खाते हो, यू गो टू मार्केट, तुम बाजार जाते हो, ये तुम डेली करते हो। तो ये सारी बातें हम किसमें कर रहे हैं, ये सारी बातें हम कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक इसी तरीके यहां पे भी हम काम क्या कर रहे हैं, वही काम हम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहां पे अगर हम बात कर लें, सेंटेंसेस हमारा है कि एक्सप्रेस करने के लिए हैबिट को, कि हैबिट कोई भी एक्सप्रेस करें, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में उठता हूं। ठीक है ना, तो यहां पे हमने बता दिया एक्सप्रेसिंग जनरल ट्रूथ, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन हमेशा ईस्ट में ही उगता है। तो ये क्यों इसकी बातें मैं डिटेल में कर रहा हूं, क्योंकि जो आपके पेपर में पीवाईक्यू में पूछा जा रहा है, ये रिपीटेडली पूछा जा रहा है, जो कि मैं अभी आगे करवाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन तो मिल भी चुके हैं हमें। ठीक है ना, एक्सप्रेसिंग फ्यूचर प्लान्स की हम बात कर लें, द राम्स बर्थडे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है, कम्स नेक्स्ट वीक, इसका बर्थडे कब आ रहा है, नेक्स्ट वीक आ रहा है, तो नेक्स्ट वीक आता है, तो यहां पे हम बात कर लेंगे, हमारा कम्स लगा है। क्या लगा है, कम्स। एक्सप्रेसिंग इमोशंस एंड विशेस, यहां पे इमोशंस को जब बता रहा है, कुछ चीजों को शेयर करना चाह रहा है, आई वांट टू टॉक अबाउट 5 डिफरेंट यूजेज ऑफ द इंग्लिश प्रेजेंट टेंस, तो आपको ये बात करना चाह रहा है 5 डिफरेंट यूजेज ऑफ इंग्लिश के लिए, लेकिन यहां पे ये क्या है, इसकी इमोशंस है, इच्छाएं हैं कि वो करना चाहता है। ठीक है ना, गिविंग इंस्ट्रक्शन, यहां पे इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है। सी प्लेज द पियानो, वो पियानो बजाती है, वहां पे इंस्ट्रक्शन क्या है, वो पियानो बजाती है, वो उसकी आदत है। हैबिचुअल चीजों की बात कर रहा है, वो करती है काम तो करती है। तो यहां पे इंडेफिनिट का हमने बात किया। एक्सप्रेसिंग फिक्स्ड अरेंजमेंट, ही राइट्स ए लेटर, वो पत्र लिखता है, वो उसकी आदत है, वो उसकी क्या है, आदत है, हैबिचुअल चीजें हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ रही हैं कि ये कैसे हम यूज कर रहे हैं। ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा और रेफर करने की कोशिश करिएगा जहां जहां क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट बात कर लेंगे क्वेश्चन की। कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द सेंटेंसेस फ्रॉम द पब्लिक हेल्थ कैंपेन। पब्लिक हेल्थ कैंपेन में हमें क्या कर रहा है, बात कर रहा है, एरर देखना है और करेक्शन को सप्लाई करना है, मतलब बताना है। द कैंपेन्स गोल इज टू इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी अमॉन्ग द यंगर, या कैंपेन्स का मेन गोल क्या था, ये इंक्रीज करना फिजिकल एक्टिविटी अमॉन्ग द यंगर की बात कर रहा है। किसी बात कर रहा है, यंगर। अब यहां सीधे सीधी बात है, बिटवीन अमॉन्ग तो हम तब यूज करते हैं बिटवीन जब 2 पर्सन की बात करते हैं, अमॉन्ग तब करते हैं जब ज्यादा पर्सन की बात करते हैं, उसमें से कुछ की बात करते हैं हम। तो यहां पे ये बात तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई सारी की बात कर रहा है। यंगर जो दे रखा है, कंपैरेटिव डिग्री दे रखा है एडजेक्टिव में। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, जैसे होता है यंग, यंगर, यंगेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट। तो आप जानते हो कि ये होता क्या है कंपैरेटिव डिग्री, जब दो लोगों का हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। यहां कंपैरिजन किसी से नहीं कर रहा है, ये गोल को इंक्रीज करने की बात कर रहा है। तो यहां पे तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे गलतियां क्या है, यंगर में ही है, मतलब चेंज किस में होगा, यूथ में, और सब देखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे, इसी से रिलेटेड हुई है कि पूछा तो यही था पेपर में, उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेता हूं। ही इज द यंगेस्ट एंड मोर इंटेलिजेंट ऑफ माई 2 sons। तो यहां ध्यान रखना कि जब भी किसी टेंस में किसी भी हम यूज कर रहे हैं डिग्री को, तो सेंटेंस में एक ही तरह की डिग्री रिपीट होगी, अलग अलग डिग्री रिपीट हो नहीं सकती। ही इज द यंगेस्ट, और यहां बात किसी कर रहा है
टू सन्स की बात कर रहा है, तो मोर इंटेलिजेंट तो कंपैरेटिव में किया, सही समझ में आ रहा है। द यंगेस्ट जो किया यहीं पे हमारा क्या है, गड़बड़ है। ही इज द यंगर, क्या यूज करेंगे, यंगर। यंग का क्या होता है, यंगर, अभी बताया, यंगर एंड मोर इंटेलिजेंट ऑफ माई टू सन्स, ये दो सन्स से हमारा क्या है, यंगर भी है और ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। बातें समझ में आ रही हैं, आगे बात कर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा दे रखा है यहां पे, कह रहा है साधना परफॉर्मेंस इन द ड्रामा, साधना ने परफॉर्म किया ड्रामा में, वॉज बेस्ट देन सुनीता, साधना ने परफॉर्मेंस में ड्रामा में क्या किया, परफॉर्मेंस अच्छा किया, वॉज बेस्ट देन सुनीता। जब दो चीजों की तुलना की जाए, जब दो चीजों का कंपैरिजन किया जाए, किसमें होगा, कंपैरेटिव में होगा, तो यहां पे बेस्ट नहीं हुआ, गुड बेटर बेस्ट होता है, तो यहां पे क्या होगा, बेटर होगा, क्या होगा, बेटर। तो यहां पे बातें आपको समझ में आ रही है। एज गुड एज, ये सही है, ध्यान रखना जहां एज एज लगता है बीच में पॉजिटिव डिग्री ही रहती है, तो ये बात हमारी क्या है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, प्रॉब्लम वहां थी। तीसरा नंबर सेंटेंस करा है, क्लाइमेट ऑफ रांची इज गुड देन दैट ऑफ पटना, गुड नहीं होगा, क्या होगा आपने से बताओ, यहां पे कंपैरेटिव होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे रांची की तुलना किससे कर रहा है, पटना से कर रहा है, बेटर देन होगा, क्या होगा, बेटर देन। तो बेसिक बातें समझ में आ रही हैं। इसी तरीके अगर हम बात कर लें यहां पे, द जर्नी बाई ट्रेन इज सेफ देन, देखो सेफ नहीं होगा, यहां पे देन लग गया ना, देन लग गया मतलब कंपैरिजन कर रहा है, क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, किससे कंपैरिजन कर रहा है, यहां ट्रेन का बस से कर रहा है, किससे कर रहा है, ट्रेन का बस से, तो क्या होगा, सेफर होगा, क्या होगा, सेफर। तो बेसिक बातें आपको समझ में आ रही है, कैसे हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं, कब सुपरलेटिव का कर रहे हैं। किसी भी एक टेंस में अगर दो सेंटेंसेस आ रहे हैं तो सारे हमारे किसमें होंगे, एक ही तरह के डिग्री में चेंज होंगे, वो कभी भी सुपरलेटिव या कंपैरेटिव दोनों साथ हो नहीं सकते हैं। कह रहा है कंप्लीट द, हमें यहां कह रहा है कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स बाय द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन के साथ क्या करना है, इसको फिल करना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे सेंटेंसेस आपको यही दे रखे, द इंटर्नशिप एट द टेक स्टार्टअप हैड मी डैश एक्साइटेड। तो इंटर्नशिप जो भी टेक स्टार्टअप का मतलब क्या, जो भी स्टार्टअप हमारे टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड है, जो भी कंपनी से रिलेटेड है, उसकी बात कर रहा है। हैड मी डैश एक्साइटेड अबाउट द पोटेंशियल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट। अब यहां पे ध्यान दो कि हमसे बात किया है, स्टार्टअप की बात किया है, एक्साइटेड कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्साइटेड कर रहा है। तो यहां पे जो यूज होगा ना एक्साइटेड के साथ, चूंकि एक्साइटेड किस तरह यूज किया जा रहा है, पार्टिसिपल के रूप में ही यूज किया जा रहा है, लेकिन ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज किया जा रहा है। यहां ध्यान रखोगे कि जब भी एक्साइटेड कर रहा है कोई चीज, तो वहां पे हम यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज। कौन सा यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज। और यहां पे हम क्या करेंगे, फीलिंग एक्साइटेड हुआ। पार्टिसिपल होता क्या है आप जानते हैं, पार्टिसिपल तब यूज करते हैं जब कोई एक्शन या कोई स्टेट हमारा क्या किया जा रहा है, हो रहा है। तो जैसे मैं बात कर लूं हैड मी थिंकिंग या हैड मी स्माइलिंग, तो ये जो कर रहा है ये हमारा क्या कर रहा है, किसी एक्शन को हमारा कॉज कर रहा है, क्या कर रहा है, कॉज कर रहा है। इस कार्य से हम वहां क्या यूज कर रहे हैं, हैड तो है, लेकिन ये पार्टिसिपल के रूप में हम क्या यूज कर रहे हैं, वर्ब में आईएनजी यूज कर रहे हैं। फीलिंग एक्साइटेड अबाउट अपकमिंग ट्रिप, फीलिंग एक्साइटेड वो इसलिए यूज किया गया क्योंकि वर्ब में आईएनजी का यूज किया गया है। एडजेक्टिव की तरह हम इसका यूज कर रहे हैं कि अपकमिंग ट्रिप के लिए वो एक्साइटेड है। सी स्टार्टेड पैकिंग हर बैग्स अर्ली, उसने अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया, तो ये पार्टिसिपल के रूप में यूज किया जा रहा है, वर्ब में आईएनजी का। सी वॉक्ड इनटू द रूम, वो रूम में वॉक की है। और फीलिंग ए सर्च ऑफ एक्साइटमेंट, फीलिंग ए सर्च ऑफ एक्साइटमेंट का मतलब क्या, ये खुशी का पल बहुत ज्यादा बढ़ गया उनका। सर्ज ऑफ एक्साइटमेंट का मतलब यही होता है कि बहुत ज्यादा क्या हो गया, बढ़ गया। एट द साइट ऑफ हर लव्ड वंस, जब भी उसने अपने लव्ड वन को देखा तब। तो यहां पे आपसे जो आईएनजी यूज किया जा रहा है ना, ये किस तरह यूज किया जा रहा है, ये यूज किया जा रहा है एज एन पार्टिसिपल ग्रुप में। तो आपको समझ में आ रहा है कि पार्टिसिपल कब करेंगे, कोई भी एक्शन, यहां पे भी एक्शन हो ही रहा था कि ये अपकमिंग ट्रिप के लिए जा रहे हैं, इसलिए हमारा क्या है, एक्शन हो रहा है। यहां पे वॉक कर रही है, ये एक्साइटेड क्यों है, क्योंकि उसने उसको देखा, तो एक्शन हो रहा है और इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पे पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं। तो आपको बातें समझ में आ रही हैं। आगे बात कर लें हम